इलेक्शन के टाइम में हमारे विपक्ष के लोग, नाम तो नहीं बोलेंगे, विपक्ष के लोग हमारे खिलाफ में जो लड़ रहे थे, लड़ने वाले थे, लड़ रहे तो नहीं, लड़ने वाले जो थे, वो लोग घर घर में जाके यही कहा कि जानस नहीं हाजी साहब वह वल्की अफसर ये दस्तखत कर दीजिए, आए सबको पैसा मिल जाएगा। हाजी साहब कह रहे नहीं, हमारे यहाँ सैलाब नहीं है, हम दस्तखत नहीं करेंगे, हमारे यहाँ सुखाड़ है। ये घर घर कहा कि हाजी साहब के चलते पैसा नहीं मिला, और उसमें से आप लोग भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद होंगे जिसको पता है ये बात कि मेरे बारे में ये अफवाह फैलाया गया, घर घर फैलाया गया। अभी बायसी में पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, इस बीच एक नई आवाज जो पूर्व मंत्री के द्वारा दिया गया था कि इलेक्शन के दौरान कुछ लोग इलेक्शन लड़ना चाहते थे जो नहीं लड़े, और उसके खिलाफ क्षेत्र में जो है कई प्रकार के गलत फहमी फैला दिए जिस कारण वो हार गए थे। आखिर ये दो के बीच तीसरा कौन शख्स था जो इस तरह का भ्रमण फैला, और क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले आपके जो चैनल में जो व्यूअर हैं उन सबको धन्यवाद, और आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने इस दोनों मसले पर हमसे ये जानना चाहा। ये सच्चाई है कि 2020 में इलेक्शन हम लड़ना चाह रहे थे और हम नहीं लड़े। यकीनन पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब बोले होंगे तो मेरे बारे में ही बोले हैं, हालांकि वो मेरा नाम नहीं लेना चाहे, और हम बार बार उनका नाम लेंगे, इसलिए उनका नाम लेंगे कि पिछले 45 साल से जो बायसी में राजनीति कर रहे हैं, वो बायसी की जनता, डगरवा की जनता 1985 में उनको पहली बार विधायक बनाया, 1985 के बाद फिर दोबारा उनको 1990 में विधायक बनाया, और 1990 में लालू जी की सरकार में वो आपदा मंत्री बने थे। और आपदा मंत्री बनने का मतलब आपदा मंत्री और राहत एवं पुनर्वास मंत्री, जिससे इस सीमांचल में बाढ़ कटाव से फायदा दिलाना था, और वो अपने काम करने में सक्षम नहीं रहे। पूरे 5 साल का मौका मिला उनको। अभी जोगी के विधायक शाहनवाज आलम को 17 महीने का मौका मिला, आपदा मंत्री बने थे, लेकिन हाजी अब्दुल सुभान साहब को 5 साल का मौका मिला। वो 10 बार इलेक्शन लड़े हैं और 6 बार जीते हैं अभी तक। 1985 से लेके अभी तक वो जो काम किए हैं, और क्षेत्र की जनता जो उनको मौका दिया है उस पर क्या काम किए हैं वो। और अभी जब ये कंपटीशन हो गया है, इससे पहले जब इलेक्शन वो हारे, इलेक्शन के 3 महीना पहले उठना है, पटना जाना है, वहाँ से सिंबल लाना है और फिर क्षेत्र में आ जाना है, यही काम रहा था। इस बार चूंकि एक प्रवासी विधायक राजद में आए हुए हैं तो टिकट का डर लगा हुआ है, सिंबल किसको मिलेगा, इसलिए ये बुखलाहट है, ये बेचैनी है। आप सब जान रहे हैं कि 2015 से लेके 2020 तक जो हम लोग क्षेत्र में दोनों विधायक के खिलाफ, चरिया और बैरिया के खिलाफ जो तमाम लोग परेशान हैं, जो बदलना चाह रहे हैं बायसी में, ऐसे लोगों को बताया गया था कि नहीं, एमआईएम एक विकल्प है, यहाँ से भी एक नया चेहरा मिल सकता है। वो तमाम लोग यहाँ पर आए थे और बदलाव के लिए सब आए थे कि बायसी में एक नया चेहरा होगा, चाहे वो सरवर हो, शाहनवाज होगा या और कोई हो, लेकिन वो दोनों नहीं हो। लेकिन मक्कार मिल्लत खतरुल ईमान की वजह से बायसी में नई जमात बनी और इमाम पुराना हो गया, जिसको लोग रिजेक्ट करके यहाँ एमआईएम में आए थे। एमआईएम से एक नया नेता को चुनना था, और यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा एक नए लोगों को चुनना था। नया नेता होता, नई जमात थी, नया पार्टी था, लेकिन ये मक्कार मिल्लत की वजह से, लालच की वजह से ये पुराने उसी एक आदमी को दे दिया टिकट, और वो विधायक बना, और विधायक बनने के बाद फिर राजद में आए हैं। और ये जो अभी तकरार जो देख रहे हैं, जिसकी चर्चा आप की है, ये तकरार सिर्फ और सिर्फ 2025 का इलेक्शन की वजह से है। अब ये डर है, इससे पहले तो यही हो रहा था, एक बार आप जीत जाइए, फिर हम हार जाएंगे, फिर हम आराम करेंगे, फिर आप जीत जाइए, फिर हम हारेंगे, यही चल रहा था आर पार, एक बार आप। लेकिन पिछले 45 साल से जो ये दो आप चल रहा है, इस बार इनको एक डर लग गया है कि टिकट किनको मिलेगा, और इसलिए अपने आप को साबित करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, कभी बाढ़ बांध रोको अभियान, तो कभी कुछ करते हैं। जब ये सीमांचल में महानंदा बेसिन परियोजना बन रहा था, तब आप मंत्री थे, आप 6 बार जीते हैं, 4 बार हारे हैं। क्या किए आप?
बायसी की डगरवा जनता या बायसी की जनता और डगरवा की जनता और इस पूरे सीमांचल की जनता ये जानना चाहते हैं कि आपने जब मंत्री 5 साल रहा तो क्या क्या, क्यों चढ़िया का पूरा गांव कट गया है, क्यों मरवा कट गया, क्यों हरिंतोर कट गया, क्यों खपरा कट रहा है। आखिर आप सरकार थे, आपको मंत्री बनाया गया था। बायसी के लोग अगर आपको 6 बार जिताए हैं तो बायसी के लोग सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए परिस्थिति का एमएलए को बनाया जाता है। सिर्फ बायसी को मैं बीजेपी को हराना है तो किसी को जिताना है, यही वजह है कि कोई कंपटीशन नहीं था, लोग जीत रहे थे आराम से। 2020 में कंपटीशन हुआ था। 2020 में उनको लगा कि इलेक्शन हो रहा है और इससे भी ज़्यादा ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ 2025 में इलेक्शन होगा। इस बार भी बताया जाएगा कि इलेक्शन क्या होता है और बायसी की जनता उनको बता दिया जाएगा उन दोनों को कि आप पिछले 45 साल से जो आप 2 परिवार जो बायसी में रहनुमाई करते आ रहे हैं, फिर भी आज नदीकरण का कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको जीआर राशि के लिए धरना देना पड़ता है, आपको स्मार्ट मीटर के लिए धरना देना पड़ता है, आपका भ्रष्टाचार ब्लॉक में चरम सीमा पर है। किसी भी काम में बायसी का कोई काम ऐसा नहीं है जहां पर लोग संतुष्ट हैं। मजबूरी में आपको सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर वोट कर रहे हैं। हम बायसी की जनता से अपील करते हैं कि आप जब बीजेपी को हराने के नाम पर ऐसे लोगों को जिताएंगे आपके साथ ऐसा ही होगा। इसलिए आप इसकी फिक्र ना करें कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आपको नए लोगों को मौका देना चाहिए। जब तक आप नए लोगों को मौका नहीं देंगे आपके साथ ऐसा ही होगा। आप अपने घरों में ट्रैक्टर का ड्राइवर बदल देते हैं, आप मजदूर बदल देते हैं, आप वकील बदलते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, लेकिन आप अपना रहनुमा नहीं बदलते हैं। यही वजह है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप अपना नेता बदल के देखें, आपका सारा काम हो जाएगा। नेताओं में भी कंपटीशन पैदा करना बहुत जरूरी है।